So Sangeeta accepted a bill for 18,000 drawn by Geeta at 3 months. यहाँ पर संगीता बिल को एक्सेप्ट कर रही है, बराबर है। हाँ। जो बिल को एक्सेप्ट करता है ना, वो ड्रॉवी होता है। ठीक है। हाँ। और बिल को ड्रॉ करने वाला कौन होता है? ड्रॉवर। ड्रॉवर। तो हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज की क्वेश्चन में सबसे पहला चैलेंज होता है कि टू आइडेंटिफाई हु इज द ड्रॉवी एंड हु इज द ड्रॉवर। क्लियर। यस। एक बार ड्रॉवर ड्रॉवी हमें मिल गए तो हमारा आधा काम वहां पर हो गया आसान। ठीक है। अभी ये पहले लाइन से हमारा जो पहला सेक्शन है, वो पहले सेक्शन में हमारी ये एंट्री नंबर कौन सी है? फर्स्ट है कि सेकंड है? फर्स्ट। एंट्री का नाम क्या होगा? क्रेडिट सेल परचेज या बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड? बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड सेकंड। ठीक है। अब हाँ। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है? गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता। हाँ। मतलब हमें ड्रॉवी की बुक में एंट्री पास करना है। हाँ। और फिर बोला उन्होंने कि प्रिपेयर संगीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। हम्म। ठीक है। तो पहले हम जर्नल की बात करते हैं। हमें ड्रॉवी की बुक में एंट्री पास करनी है। तो अगर मैं जर्नल बना रहा हूँ ड्रॉवी की बुक में, जर्नल ऑफ मैसर्स संगीता, यहाँ पे पहली एंट्री जो मैं पास कर रहा हूँ वो है बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड वाली। ठीक है। हाँ। और उसकी जो अमाउंट है वो है 18,000 की। एंट्रीज हम बाद में देखते हैं, पहले सीक्वेंस को देख लेते हैं एक बार के लिए। उसके बाद क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है देखते हैं। पढ़ो। गीता discounted the bill for rupees 17,400. यस। हेलो। Hello. इधर Yes, I read it. सुनाई नहीं दिया एक्चुअली कुछ। Geeta discounted the bill for rupees 17,400. परफेक्ट। बिल ड्रॉ के बाद ऑप्शंस ऑफ द ड्रॉवर आता है। हाँ। और ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है? Discounted. डिस्काउंट हो रहा है। अब देखो, जो बिल है उसकी कीमत है 18,000। डिस्काउंट जो हो रहा है वो है 17,400 में। तो डिस्काउंट कितने का हो गया एक्चुअल में? 600 रुपए का। 600 रुपये। इज दैट क्लियर? यस। यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेक्शन खत्म हो गया ना पूरी तरह से। हाँ। अब सेकंड सेक्शन की बात, तो सेकंड सेक्शन में हमने नॉर्मली देखा है डिसऑनर हो सकता है करके। और फिर होता है इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल। तो देखते हैं अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या बताता है। तो बिफोर। Before before the due date, Sangeeta approached Geeta for renewal of the bill. परफेक्ट। तो जैसे ही क्वेश्चन ने बोल दिया रिन्यू करना है, तो पहला एंट्री होगा Dishonor. डिसऑनर, और हमने किया था डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हाँ। डिसऑनर। उसके बाद आएगा इंटरेस्ट। उसके Part बाद आएगा payment. पार्ट पेमेंट। Renewable. और इसके बाद आएगा न्यू बिल। बराबर। हाँ। अभी है ना, एक वर्किंग नोट एक्सपेक्टेड होती है हमेशा। अब देखना, जो ओल्ड बिल था उसकी वैल्यू थी 18,000। ठीक है। इसमें से कुछ पार्ट पेमेंट में जाएगा, कुछ का न्यू बिल बनेगा। और इसके साथ होगा एक मेहमान, वो मेहमान का नाम है इंटरेस्ट। अब या तो इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट के साथ क्लब होगा या तो न्यू बिल के साथ क्लब होगा, ये क्वेश्चन बताएगा।
इज दैट क्लियर? यस। तो अभी आगे के लाइंस हमें ध्यान से देखने हैं। आगे देखो क्या लिखा है। गीता अग्रीड ऑन कंडीशन दैट संगीता शुड पे 6,000 इमीडिएटली। तो आउट ऑफ 18,000 वो हमें पेमेंट कितना कर रही है? 6,000। सही बात है। हाँ। तो व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट? 12,000। 12,000। And for balance, she should accept. एक सेकेंड। ओके ओके। हाँ। And for balance, she should accept a new bill for 4 months along with interest of rupees 550। 550। तो इंटरेस्ट हो गया 550। हाँ। अब क्वेश्चन ने इंटरेस्ट को बिल के साथ बोला है कि पार्ट पेमेंट के साथ बोला है, बताओ। इंटरेस्ट जाएगा तो किसके साथ जाएगा? न्यू बिल के साथ। क्योंकि उन्होंने बोला ना एंड हाँ। फॉर बैलेंस एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर 4 मंथ्स अलोंग विथ इंटरेस्ट। Yes. तो ये जो 550 रुपीज का इंटरेस्ट है ये क्लब होगा हमारे न्यू बिल के अंदर। तो न्यू बिल की एक्चुअल वैल्यू बनेगी 12,550। इज दैट क्लियर? यस। तो देखो भाई, डिस्काउंट डिसऑनर की वैल्यू है 18,000, इंटरेस्ट की वैल्यू है 550, पार्ट पेमेंट की वैल्यू हो गई सिक्स 6,000 सिक्स और थाउजेंड न्यू बिल की वैल्यू हो गई 12,550। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस। वर्किंग नोट क्लियर है? हाँ। अब आपका सेकंड सेक्शन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। हाँ। थर्ड सेक्शन में क्या क्या हो सकता है बताओ। थर्ड सेक्शन में बिल ऑनर, बिल रिटायर, बिल डिसऑनर। ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉवी। यस। तो तीनों इट्स में से कोई भी चीज हो सकती है, बराबर है? हाँ। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अभी तीनों में से कोई तो एक चीज होगा ना। हाँ। तो देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है। These arrangements were carried through, but on due date of new bill, Sangeeta became इंस्टॉलमेंट। insolvent। तो भाई अगर संगीता मैडम इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो सबसे पहले मुझे पास करना है डिसऑनर और फिर मुझे लेना है रिकवरी। बराबर कि नहीं? हाँ। अब डिसऑनर कौन से टाइप का होगा, क्योंकि मुझे ऑप्शन चाहिए ना। जैसे यहाँ पर डिस्काउंट हुआ था, डिस्काउंट डिसऑनर। यहाँ पे हम कौन सा डिसऑनर पास करेंगे? यहाँ पे हम पास करेंगे रिटेन डिसऑनर। क्योंकि ये वाला जो डिसऑनर है ये हमारे पुराने बिल का है ना। हाँ। पुराने बिल के साथ डिस्काउंट हुआ था, हमें पता था। हम्म। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आफ्टर द न्यू बिल द क्वेश्चन टोल्ड अस कि भाई हमारा ड्रॉवी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो अगर मुझे डिसऑनर पास करना है तो कौन सा पास करना पड़ेगा? रिटेन। रिटेन डिसऑनर। बिकॉज बिल के साथ अब तक कुछ हुआ ऐसा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आया। नहीं है। और इंफॉर्मेशन नहीं है तो वी कैन एज्यूम दैट द बिल वाज रिटेन विथ अस। इज दैट क्लियर? यस।
अब उन्होंने रिकवरी के नॉर्म्स देखो क्या दिए, उन्होंने बोला 35 पैसा इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट, ठीक है। हाँ 35 पैसा, 35 पैसे का मतलब है जो रिकवरी होने वाली है दैट विल बी 35%, और जो बैड डेट्स होंगे या डेफिशिएंसी हम बोल सकते हैं सामने वाले के केस में, दैट विल बी 65%। इज दैट क्लियर? यस ऑफ व्हाट? ऑफ रुपीज 12550। इज दैट क्लियर? यस So now we have to calculate 35% of 12550 into 35/100। तो अगर मैं मैथ्स में अच्छा हूँ तो दैट विल बी 125.5 इंटू 35। ठीक है। तो 5 5 25, कैरी 2। 5 5 25 प्लस 2 27, कैरी 2 अगेन। 2 5 10 प्लस 2 12, कैरी 1। 5 1 5 प्लस 1 6, इधर आ गया 0। 3 5 15, carry over 1. 3 5 15 plus 1 16, carry over 1. 3 6 plus 1 7. 3 1 3, so it is 5 2 9 3 3, और ये आया है पर फुल स्टॉप। तो 3339, सॉरी 3392.5 ये रिकवर हुए ना। हाँ क्लियर? हाँ तो यहाँ पर तो ये निकालना बहुत सिंपल हो गया, हमें सिर्फ 12,550 में से 3392.5 ये माइनस करना पड़ेगा। तो इट इज 5, कैरी 1 7, कैरी 1 15 धागले 5 उरले हातचाला एक, 5 4 गेला 1 उरला, 12 3 गेले 9 उरले। तो इट इज 9157.5। क्लियर? यस अब ये हमने क्या बनाया, हमने एक आउटलुक बनाया ना अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ अभी मुझे ये पता है कि संगीता जो है वो कौन है, ड्रॉवी। हाँ अब बेस्ड ऑन दिस आई हैव टू राइट जर्नल, बराबर ना? हाँ इसके बेसिस पे मुझे जर्नल ड्रॉ करना पड़ेगा, कर लेंगे। तो जर्नल ऑफ मेसर्स संगीता, दैट इज रॉवी। अब इस क्वेश्चन का एक स्पेशलिटी देखो, इसमें डेट नाम का चीज दिया ही नहीं है ना। हाँ 1 अगर 2 मान लो ऐसा करेंगे। डेट नाम का चीज नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, हम सीरियल नंबर लिखेंगे। हाँ इफ द डेट इज नॉट अवेलेबल we will be writing serial number सीरियल नंबर instead of date. ओके। तो सबसे पहला था बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बराबर है। हाँ एंट्री बताओ बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड का। bill drawn and accepted bill receivable to drawee हम्म। drawer to bills payable तो अभी हम किसके बुक में एंट्री पास कर रहे हैं? संगीता ड्रॉवी के बुक में। हाँ तो ड्रॉवर टू बिल पेबल ऐसा एंट्री आएगा ना। हाँ तो ड्रॉवर कौन थी? गीता। तो तो एंट्री क्या परचेज होगी? गीता अकाउंट डेबिट टू बिल बिल पेबल receive अकाउंट। इज दैट क्लियर? यस और अमाउंट है 18,000 का। being bill drawn and
एक्सेप्टेड। यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना, वो डायरेक्टली एंट्री नंबर 2 से शुरू हो रहा है जो हमने लिखे हुए है। हाँ। सेल परचेज से चालू नहीं हुआ सम यहाँ पे। नहीं। तो वी विल अज्यूम सेल नॉट। परचेज पहले हो गया और बिल बाद में ड्रॉ हुआ ओके। ना। तो ये पहला वाला आइटम हमारा हो गया। अब ऑप्शंस में क्या हुआ था? डिस्काउंट हुआ था। ऑप्शन में डिस्काउंट हो गया था। हाँ। अभी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी है ना हम लोग। हाँ। तो ड्रॉवी के बुक में ऑप्शन की कोई एंट्री आती है क्या? किसकी एंट्री? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी ऑप्शंस ऑफ द ड्रॉवर की कोई एंट्री आती है क्या? नहीं। सो नो एंट्री फॉर एंट्री। बिल डिस्काउंटेड। क्लियर? यस। क्योंकि ड्रॉवी को क्या फर्क पड़ता है, डिस्काउंट हो जावे या कुछ भी हो जाए, एंडोस हो जाए, कलेक्शन में रह जाए या रिटेन करे, उसका काम है ड्यू डेट के ऊपर, है कि नहीं? हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिस्काउंट का ऑप्शन भी हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है? अभी डिसऑनर। डिसऑनर। डिस्काउंट डिसऑनर। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी डिसऑनर की क्या एंट्री है? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। हम्म। ड्रॉवी टू बैंक। माय डियर अपेक्षा, ड्रॉवी के हाँ। बुक में डिसऑनर की एंट्री क्या है, लिखा है ना आपने? हाँ। तो देखो जरा बिल्स ध्यान से। पेबल अकाउंट हाँ, टू ड्रॉवर अकाउंट। समझ गए? हाँ, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गई। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट 18,000। 18,000 हम ड्रॉवी के बुक में है कि नहीं? हाँ वो है। ऑप्शंस ऑफ द ड्रॉवर है ना, वो तो ड्रॉवर का जब हाँ। करेंगे तब लिखना पड़ेगा। हाँ। बीइंग बिल इज dishonored ऑन ड्यू डेट। ठीक है, तो डी फॉर डिसऑनर भी हो गया। अब क्या लिखना पड़ेगा? आई फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। क्या है इंटरेस्ट की एंट्री? इंटरेस्ट की एंट्री। ड्रॉवी टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टू हम्म, ड्रॉ। यहाँ पे क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट टू ड्रॉवर। परफेक्ट। क्लियर ये बात? हाँ। 550 रुपीज। 550 रुपीज बीइंग इंटरेस्ट इज ड्यू। ठीक है, हाँ। आई फॉर इंटरेस्ट के बाद क्या करना है? पी फॉर पार्ट पेमेंट। क्या है पार्ट पेमेंट की एंट्री? पार्ट पेमेंट की एंट्री है। एक सेकंड। ड्रॉवर टू कैश स्लैश बैंक। हाँ, कैश बैंक टू ड्रॉवी, ड्रॉवर टू कैश बैंक, बरोबर। तो यहाँ पे क्या लिखूं? ड्रॉवर टू कैश बैंक। हाँ, पर लिखूं क्या? ड्रॉवर है। ड्रॉवर संगीता है ना? गीता ड्रॉवर है मैडम। देखो ना, सॉरी, गीता गीता। गीता चल रहा है कि नहीं? गीता, सॉरी, गीता टू बैंक कैश। कैश बैंक। हाँ, कैश। गीता अकाउंट डेबिट कैश बैंक अकाउंट 6,000। 6,000 बीइंग
पार्ट पेमेंट पेड टू गीता। ओके, यस। ये हो गया हमारा पी फॉर पार्ट पेमेंट। अब एन फॉर न्यू बिल। हाँ। बताओ क्या है न्यू बिल की एंट्री। ड्रॉवर टू बिल्स पेबल, मतलब गीता टू बिल्स पेबल। परफेक्ट। गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। being new bill is drawn and एक्सेप्टेड। clear. यस। Perfect. सेवेंथ, सेवेंथ में क्या करना है। डिसऑनर रिटेन। ये रिटेन डिसऑनर तो जब ड्रॉवर के बुक में करते हैं तब विचार करना पड़ता है। हाँ। रॉबी के बुक में डिसऑनर का एंट्री तो हमेशा एक ही है। कौन सा। बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। परफेक्ट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट। being new bill is dishonored on our insolvency। परफेक्ट। यस। ये हो गया डिसऑनर, इंसॉल्वेंसी। फिर हमें कौन सी एंट्री पास करनी है। रिकवरी। रिकवरी। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉबी रिकवरी की एंट्री क्या है। रिकवरी की एंट्री, ड्रॉवर अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी। परफेक्ट। तो इधर ड्रॉवर का नाम क्या है, गीता। गीता। गीता टू तो बैंक टू डेफिशिएंसी। गीता अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी। अब हमने कैलकुलेट किया था रिकवरी का अमाउंट है 3392.5 और डेफिशिएंसी का अमाउंट था 9157.5। इज दैट क्लियर। यस। बीइंग 35% was paid on Gita's insolvency as full and final settlement। और यहाँ पे लास्ट में तुम क्या करोगे, टोटल कर लो। क्लियर है क्वेश्चन का लेआउट, यस। समझ में आया। हाँ। See, this was one of the difficult questions in bill of exchange. But it was easier because I kind of knew the Entries। entries. See, if you know the structure, if you know how to ना, अगर तुम्हें हर स्ट्रक्चर का अमाउंट पता है, फिर इफ यू नो हाउ टू यू नो डील विद दिस, तो उससे क्या होता है Yes. चार पांच अमाउंट हो जाते हैं ना रेडी, तो सम तो उधर ही सॉल्व हो गया। हाँ। तो एंट्री सामने अगर है तो मैं आराम से इसको सॉल्व कर सकता हाँ। हूँ। नाउ देर इज अ चैलेंजिंग पार्ट गिवन। उन्होंने बोला है क्वेश्चन में, यू सी, प्रिपेयर संगीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। तो संगीता अकाउंट मतलब हमें लेजर बनाना है। हम्म। किसकी बुक में,
संगीता। नहीं नहीं, देखो, गीता के बुक में संगीता हमें का। संगीता का लेजर बनाना है गीता की बुक में। हम्म, हमने यहाँ पर जो बुक ओपन की है वो किसकी ओपन की है? संगीता की। पर अभी जो हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ गीता, आई प्रिपेयर लेजर ऑफ संगीता। तो ये है चैलेंजिंग पार्ट, क्योंकि हमारे पास गीता के बुक्स नहीं है। समझ गए? हाँ। तो ये गीता की बुक्स नहीं है, तो हाउ टू प्रिपेयर दिस, उसके लिए थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग रखना है, और ये फिर सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। दैट वोंट बी मच डिफिकल्ट। स्क्रीन दिख रही है कि बंद हो गई? बंद हो गई। अच्छा, 1 सेकेंड। ओके, तो 8 particulars, JF rupees, date। ठीक है। यस। अभी या तो इस जर्नल से वो वाला लेजर बनाओ, या फिर अगर ये है तो इसके ऊपर से वो वाला बनाओ। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लाइक इट। ओके। पर अगर मुझे सीक्वेंस ये वाला पता है ना, तो मैं इससे डायरेक्ट बना सकता हूँ। पर हम इसमें से ट्राई करते हैं। देखो, फर्स्ट एंट्री में गीता दिख रहा है क्या? किधर है? एक सेकंड। पहली फर्स्ट जर्नल एंट्री में एंट्री। गीता। कौन सी साइड पर है? फर्स्ट वाला है गीता। अकाउंट टू बिल्स पेबल, डेबिट साइड है। बराबर है। हाँ। तो यहाँ पर गीता है, मतलब ये एंट्री का इफेक्ट लेजर में आएगा। ठीक है। हाँ। अब गीता डेबिट में है ना, हाँ। तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है। हाँ। अब गीता के डेबिट में है बिल पेएबल, हम लिखेंगे संगीता के क्रेडिट में बिल रिसीवेबल। इज दैट क्लियर? यस। तो फर्स्ट लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे हमेशा। तो एंट्री नंबर 1, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 18,000। इज दैट क्लियर? समझ गए? हाँ। आगे सेकेंड एंट्री तो है ही नहीं यहाँ पर। थर्ड एंट्री में गीता दिख रही है क्या? हाँ, क्रेडिट साइड में। अब ये एंट्री कौन सी है? डिसऑनर की। डिसऑनर किया। क्रेडिट पे है तो हम डेबिट में लिखेंगे। हाँ। एंट्री नंबर 3, टू बैंक अकाउंट। क्यों पता है? क्योंकि ये था डिस्काउंट डिसऑनर, और हम ड्रॉवर के बुक में लिख रहे हैं ना। तो जब ड्रॉवर के बुक में हम लिखते हैं, तो जो ऑप्शन उसने चूज किया था उसी ऑप्शन का डिसऑनर का इफेक्ट देना पड़ेगा। हाँ। इज दैट क्लियर? यस।
ये ही है सबसे ट्रिकी वाला पार्ट, और कुछ नहीं। आगे। बस प्लेस करना है। फोर्थ एंट्री में गीता किधर है? क्रेडिट साइड। हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। उसका इंटरेस्ट अपना भी इंटरेस्ट है कि नहीं? यस। टू इंटरेस्ट अकाउंट। फिफ्थ एंट्री में गीता किधर है? डेबिट साइड, क्रेडिट हम साइड में कहाँ लिखेंगे। लिखेंगे? क्रेडिट उसका साइड कैश में। बैंक, हमारा भी कैश बैंक। हाँ। बाय कैश बैंक अकाउंट 6,000। सिक्स्थ एंट्री, गीता सिक्स किधर है? एंट्री डेबिट साइड, हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। न्यू बिल ड्रॉन, बिल्स पेबल। बिल रिसीवेबल लिखेंगे। ओके। उसका बिल पेएबल, हमारा बिल्स रिसीवेबल, है कि नहीं? हाँ। ओके। हम्म। फिर इसके बाद सेवेंथ एंट्री, डिसऑनर के आ गई वापस। हाँ। इधर गीता किधर है? क्रेडिट। हम कहाँ यस। लिखेंगे? डेबिट। डेबिट। रिटेन हुआ था ना यहाँ पे, हाँ। तो रिटर्न के टाइम पे बिल बिल रिसीवेबल। रिसीवेबल। इज दैट क्लियर? यस। इसके बाद हो रही है रिकवरी। गीता किधर है? डेबिट साइड। हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। एंट्री नंबर 8, उसका बैंक हमारा भी बैंक बराबर। यस। 3392.5। उस उस उसने पैसा नहीं दिया तो हमारा बैड डेट्स हो गया ना। हाँ। बाई बैड डेट्स 9157.5। इज दैट क्लियर? यस। अब ये सब में सब कुछ था, बट सम सेल परचेस से चालू नहीं हुआ था, याद है? हाँ। वो होना चाहिए था एक्चुअली, पर हुआ नहीं। तो ऐसे में सेकंड ना, वन। वी विल बी हैविंग एन ओपनिंग बैलेंस। ओके। और संगीता बीइंग अ ड्रॉवी, संगीता हमारी डेटर है, तो ओपनिंग बैलेंस रहेगा यहाँ पे, डेबिट साइड पे। ओके। और नॉर्मली जो बिल का अमाउंट होता है ना, वही होता है ओपनिंग का अमाउंट। इट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर? यस। 49,110 इज द टोटल। और ये हो गया हमारा लेजर। समझे? यस। और हाँ, ये था क्वेश्चन नंबर 6 ना। क्वेश्चन नंबर 6 था, और पेज नंबर था 306। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन करें? यस। ठीक है, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो। Sagar drawn an after side bill on 21st November 2019 for 21,003 months on Prasad. ठीक है, तो सागर कौन है और हाँ। प्रशांत कौन है? सागर। सागर ड्रॉ भी है और ड्रॉवर है ना ड्रॉवर। वो तो। ड्रॉवर ड्रॉवर सॉरी ड्रॉवर है। और प्रसाद ड्रॉ भी है।
हम्म। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट हो रहा है ना, हाँ। जिसकी वैल्यू है 21,000 और यहाँ पे डेट दिया गया है 21 नवंबर 2019। हाँ। तो I need to consider a date while doing all these things. So 21/11/19 bill drawn and accepted, value 21,000. Is that clear? यस। अब देखो बिल कितने मंथ्स का है, 3 मंथ्स। 3 months। ओके, ठीक है। तो हमें 3 मंथ्स का बिल है ना, तो हमें ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। हाँ। ड्यू डेट, बिल का डेट है 21/11, मंथ के नीचे मंथ प्लस करेंगे और डे के नीचे 3 एक्स्ट्रा डेज एवरी टाइम। हम्म। तो कितना हो गया ये, 14/24। 14 मतलब में से आप 12 को माइनस कर लो, क्योंकि 14 मंथ्स तो नहीं होते। हाँ। तो व्हाट इज द ड्यू डेट? 2 months। ट्वेंटी फोर्थ 20। फेब्रुआरी ओके, 24th February। ठीक है, हाँ। 24th February इज द ड्यू डेट। हमारा क्वेश्चन कहाँ उड़ गया? क्लियर है इतना? यस। फिर क्वेश्चन ने आगे बोला, द बिल इज डिस्काउंटेड बाय सागर एट 8% पर एनम विथ पर हिज बैंक। स्पाइक। तो एज्यूमिंग सेम डे पे डिस्काउंट कर रहा है, ठीक है। डिस्काउंट ये क्या था, ऑप्शंस, ठीक है नहीं। यस। अब बिल की कीमत है 21,000, डिस्काउंट फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके मालूम पड़ेगा कि पैसे कितने मिलेंगे। तो अब 21,000 के ऊपर वी नीड टू कैलकुलेट 8% फॉर 3 मंथ्स। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है? हेलो? यस, आई सेड यस। सुना ही नहीं दिया बेटा, कोई बात। 3 1 3 4 4 1 4 2 0 0 कैंसिल, एंड द आंसर इज 420। इज दैट क्लियर? यस। सो दैट विल बी 20,580 रुपीज। ओके, ये हो गया आपका डिस्काउंट का आंसर। तो आपका पहला सेक्शन कंप्लीट होता है ना यहाँ पर, यस और नो? यस। वी हैव टोटल 3 सेक्शंस, इसमें से पहला सेक्शन यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब आगे हाँ। बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं आगे, उन्होंने बोला है जैसे कि हमें पता था। तो ऑन मैच्योरिटी प्रसाद फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्ट सागर टू रिन्यू। रेड। जैसे ही इसने रिन्यू वर्ड बोला, वो भी ऑन मैच्योरिटी, हमने हाँ। ऑलरेडी मैच्योरिटी कैलकुलेट की है ना यहाँ पर। हाँ। दिस इज द मैच्योरिटी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्यू डेट। तो अभी ड्यू डेट पे टोटल 4 ट्रांजेक्शन आएंगे। पहला होगा डिसऑनर, वो भी कौन सा वाला, डिस्काउंट डिसऑनर। डिस्काउंट डिस्काउंट।
फिर होगा इंटरेस्ट, फिर होगा पार्ट पेमेंट, और फिर होगा हमारा न्यू बिल। डिस्काउंट डिजोनर की वैल्यू तो वही है 21,000 की पूरी पूरी। ओके, अब बाकी सारे वैल्यूज फाइंड करने पड़ेंगे, उसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ने के पहले मुझे एक छोटा वर्किंग नोट रेडी रखना है कि ओल्ड बिल 21,000, इसमें से न्यू आने वाला है मेरे पास, पार्ट पेमेंट मिलने वाला है मुझे, और एक होगा मेहमान हमारा जिसका नाम है इंटरेस्ट, वो देखना पड़ेगा किसके साथ जाता है। तो क्वेश्चन ने बोला सागर एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, सागर वॉज वेरी हम्बल, उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, draws a new bill at 1 month for 121,750 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो उसने न्यू बिल ड्रॉ कर लिया फॉर 21,750 इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंटरेस्ट। विच वाज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय प्रसाद। तो इसका ये मतलब हो गया यहाँ पर कोई पार्ट पेमेंट नहीं है, बैलेंस पूरा का पूरा यहाँ पे गया, और ये जो 750 है डिफरेंस, दैट इज माई इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? यस। तो इंटरेस्ट इज 750, there is no part payment and new bill is 21,750। ओके, यहाँ पे आपका सेकंड सेक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं? हाँ। अब थर्ड सेक्शन में क्या बोला है? थर्ड सेक्शन में क्या क्या आ क्वेश्चन। सकता है, मतलब क्या क्या आ सकता है? थर्ड सेक्शन में आ सकता है बिल ऑनर, बिल रिटायर, बिल डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी एंड ड्रॉइंग। अब ड्रॉबी। देखो, दिस इज अ न्यू बिल हाँ। विथ अ न्यू डेट। इसकी भी तो मैच्योरिटी होगी, और इसकी मैच्योरिटी है कितनी मालूम है? कितनी? 1 मंथ की। तो मुझे ड्यू डेट तो निकालनी पड़ेगी ना। हाँ। सो न्यू बिल ड्यू डेट, बिल डेट 24th Feb, पीरियड 1 मंथ, एक्स्ट्रा कितने डेज होंगे? 3 एवरी टाइम। तो व्हाट इज द न्यू ड्यू डेट? 27 मार्च। क्लियर? यस। और क्वेश्चन ने बोला सागर डिपॉजिट द बिल इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। अब देखो नया बिल है, ऑप्शंस भी तो होंगे। हाँ। तो सागर ने बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर लिया, विच इज 21,750। इसकी डेट मुझे नहीं पता। और आगे बोला प्रसाद ऑनर द बिल ऑन ड्यू डेट। तो ड्यू डेट थी 27 मार्च, राइट? उसमें बिल क्या हो गया? हॉनर। ऑनर। और हॉनर में कौन सा हॉनर? कलेक्शन। कलेक्शन हॉनर। क्लियर है ये बात? हाँ। और क्वेश्चन इसमें एक ट्विस्ट देखो क्या दिया, बैंक चार्जेस ₹250। पता ही है बैंक चार्जेस क्या होते हैं? कलेक्शन की एंट्री बताओ, कलेक्शन हॉनर की एंट्री बताओ। कलेक्शन। कलेक्शन हॉनर की एंट्री देखो क्या है। कैश बैंक अकाउंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बराबर है। हाँ। नाउ वेयर डू यू स्टे? मीरा मीरा रोड। रोड। कॉलेज किधर है? मीरा रोड में। अब मैंने बोल दिया अपेक्षा एक काम करो, वो मीरा रोड में एक जगह है, वहां पे जाओ, उधर से एक पेमेंट का चेक है वो कलेक्ट करना, और बोरीवली आके मुझे दे देना। ठीक है? हाँ। तो ये सब करने में तुम्हें अपने एंड से खर्चा पनि आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो बैंक गया था ना कलेक्ट करने के लिए हमारे बिहाफ पे,
हाँ। तो बैंक को कितना खर्चा आया? 250 का। हाँ। अब बैंक से मुझे वापस मिलने वाले थे कितने? 21750, है कि नहीं? हाँ। अब बैंक क्या बोलेगा, एक हाथ से मैं तुझे 21750 देने वाला हूँ, और दूसरे हाथ से मेरा 250 का खर्चा तू मुझे देने वाला है, उससे बेटर है मैं ये 250 इसमें उसी से बार का माइनस कर। करके तेरे को देता हूँ। हाँ। तो एंट्री का मॉडिफिकेशन देखो कैसा हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन। इज दैट क्लियर? यस। तो बैंक से तो हमें मिलने वाला था 21750, बैंक ने बोला अरे सर 250 का तो मेरा खर्चा है, तो 21500 इज व्हाट आई एक्चुअली गॉट इन माई हैंड। आर वी क्लियर? यस। अब बताओ, इस वर्किंग को देख के क्या आप खुद से एंट्री पास कर पाओगे? हाँ। अभी देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट बोला उन्होंने, भाई जर्नल बनाइए इन द बुक्स ऑफ सागर। सागर। सागर कौन है? हमारा ड्रॉवर ही है ना। हाँ। तो ड्रॉवर की एंट्री बनानी है, और उन्होंने क्या बोला, सागर का अकाउंट बनाओ इन द बुक्स ऑफ प्रसाद। प्रसाद। तो वो अपोजिट बुक में करना है। हाँ। तो एक काम करते हैं, जर्नल तो बना लो, लेजर अभी मैं बना लेता ठीक है। हूँ। जर्नल ऑफ मैसर्स सागर, दैट्स योर होमवर्क इन दी बुक्स ऑफ प्रसाद। जो हमारा कौन है? रॉवी। हम बनाने जा रहे हैं लेजर किसका? सागर का, जो हमारा है ड्रॉवर। अभी क्लियर? यस। ठीक है। अब देखो, मेरे पास कोई जर्नल तो है नहीं, पिछले समय जर्नल था। अब मैं बताता हूँ कि डायरेक्ट कैसे करनी है। हाँ। बिल्ड ऑन एक्सेप्टेड, बराबर है। हाँ। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी याद करो। इन द बिल बुक्स ऑफ। रिसीवेबल टू ड्रॉवर, ड्रॉवर टू बिल पेएबल, है कि नहीं? हाँ। तो ड्रॉवर किधर है? डेबिट में आ रहा है ना। हाँ। तो बस ड्रॉवर, ये देखो ये ड्रॉवर है ना लिखा हुआ। हाँ। तो हमें अभी सागर के ऊपर फोकस नहीं करना, ड्रॉवर के ऊपर फोकस करना है। तो ड्रॉवर टू बिल पेएबल, ड्रॉवर के डेबिट में टू बिल पेएबल। इज दैट क्लियर? यस। और बिल था सबसे पहला वाला 21000, ठीक है। हाँ। उसके बाद वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है। डिस्काउंट की एंट्री ड्रॉवी की बुक में आती है क्या? डिस्काउंट की एंट्री ड्रॉवी की बुक में आती है क्या? ऑप्शंस ऑफ द ड्रॉवर बिल डिस्काउंटेड विल बी दिस। नहीं आती है, नहीं आती है। नो एंट्री। नहीं आती है। उसके बाद डिसऑनर हुआ कि नहीं? डिसऑनर ही आती है। ड्रॉवी की बुक में डिसऑनर की एंट्री क्या है? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉवर किधर है? क्रेडिट ड्रॉवर में। क्रेडिट में तो आएगा तो हम डेबिट भी साइड में। लिखेंगे क्रेडिट में। नहीं नहीं नहीं, ओके हम ओके। उसी की बुक के एंट्रीज एनालाइज कर रहे हैं ना। हाँ 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 हाँ। फैक्ट्स। 21 11 19 24 29 बाई बिल पेबल अकाउंट 21000। क्लियर? हाँ। अगला क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की एंट्री क्या है? ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू ड्रॉवर। तो इंटरेस्ट टू ड्रॉवर, ड्रॉवर किधर है? क्रेडिट में है कि नहीं? हाँ।
तो हम भी लिखेंगे क्रेडिट में 24/2/19 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 750। डेबिट। पार्ट पेमेंट तो था ही नहीं ना क्वेश्चन में। हाँ। फिर डायरेक्टली क्या हमने, न्यू बिल, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी, ड्रॉवर टू बिल पेएबल, ड्रॉवर टू बिल पेएबल, ड्रॉवर डेबिट में था ना। हाँ तो डेबिट। हाँ तो डेबिट में लिखेंगे 24/2/22 बिल पेएबल अकाउंट 21,750। क्लियर। इसके बाद, इसके बाद बिल गया कलेक्शन के अंदर, पर उसमें ड्रॉवी, ड्रॉवी का नाम आता ही नहीं है। और लास्ट में हुआ हॉनर, हॉनर में भी ड्रॉवी का नाम आता ही नहीं है। तो हो गया ना कंप्लीट। अब क्या ये सम परचेज सेल से चालू हुआ क्या? नहीं। नहीं। बिल ड्रॉन से। हाँ तो ड्रॉवर ये क्रेडिटर होता है, तो क्रेडिटर का बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट साइड में दिखेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो बिल की अमाउंट होती है वही हमारा बैलेंस होता है। तो 42,750 ये जो है ये मेरा बैलेंस आया। इज दैट क्लियर? यस। अब लेजर मैंने बना दिया है, जर्नल तुम्हारा होमवर्क है, ये याद रखो। एनी डाउट्स? नो।